दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूरत शहर के बीचों बीच एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कर्दम ऋषि ने की थी। यह वही स्थान है जहां भगवान कपिल मुनि की कथा भी जुड़ी है और जहां आज भी तापी नदी के तट पर सदियों पुराना शिवलिंग विराजमान है। आइए चलते हैं करमनाथ महादेव मंदिर की इस अद्भुत यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सूरत शहर के कापोद्रा क्षेत्र में तापी नदी के पवित्र तट पर स्थित एक ऐसे शिव धाम में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि ऋषियों की तपस्या, पुराणों में वर्णित कथाओं और सदियों पुरानी आस्था का जीवंत प्रमाण माना जाता है। आइए जानते हैं करमनाथ महादेव मंदिर की अद्भुत इतिहास के बारे में। जैसे ही हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले यहाँ का शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा मन को आकर्षित करती है। चारों ओर हरियाली, तापी नदी का पवित्र किनारा और भगवान शिव का दिव्य स्वरूप। ऐसा लगता है मानो समय आज भी यहाँ ठहर गया हो। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान इसकी प्राचीन कथा है। मान्यता है कि इस मंदिर का वास्तविक नाम कर्दमनाथ महादेव था। यह नाम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महान ऋषि कर्दम ऋषि के नाम पर पड़ा था। पुराणों के अनुसार कर्दम ऋषि का विवाह मनु और शतरूपा की पुत्री देवहूति से हुआ था। उनकी 9 पुत्रियां और एक पुत्र हुए, जिन्हें हम भगवान कपिल मुनि के नाम से जानते हैं। भगवान कपिल को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। भगवान कपिल के जन्म के बाद कर्दम ऋषि ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। वे तपस्या की खोज में अनेक स्थानों पर गए और अतः तापी नदी के इस पवित्र तट पर पहुँचे। यही उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। कहा जाता है कि वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने अपने ही हाथों से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आज मंदिर में विराजमान शिवलिंग उसी स्थापना का स्वरूप माना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लेकिन कर्दम ऋषि की स्मृति इस स्थान से कभी अलग नहीं हुई। धीरे धीरे कर्दमनाथ नाम बोलचाल में बदलकर करमनाथ बन गया। भक्तों का विश्वास है कि भगवान करमनाथ महादेव प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता है इसका ताप्ती नदी के किनारे स्थित होना। पुराणों में ताप्ती नदी को स्वयं सूर्यदेव की पुत्री माना गया है। तापी माता का एक नाम ताप्ती भी है। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि ताप्ती नदी और करमनाथ महादेव का यह संगम श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु के परम भक्त कर्दम ऋषि द्वारा स्थापित होने के कारण इस स्थान को हरि और हर के मिलन का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में आने वाले अनेक श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान स्वयं सुनते हैं। हालांकि यह श्रद्धा और धार्मिक परंपराओं पर आधारित मान्यता है, लेकिन वर्षों से लाखों भक्त इसी विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
और दोस्तों, यहाँ मंदिर में नीचे आप तापी नदी के किनारे नहीं जा सकते, क्योंकि ये पूरा किनारा एकदम काफ़ी ज़्यादा गहराई पे है, तो वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यही कारण है कि नीचे जाने नहीं दिया जाता। लेकिन सुंदर यहाँ का नज़ारा तापी नदी का देख सकते हो, ऊपर वहाँ पे ब्रिज। और भाई अगर ये सा मौसम हो ना मानसून वाला, तो भाई मज़ा ही आ जाता है। आज भी मंदिर का शांत वातावरण, ताप्ती नदी का पावन किनारा और भगवान शिव की दिव्यता हर आने वाले श्रद्धालु को एक अलग ही अनुभूति कराती है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वो भी आपको यहाँ पे क्लिप डाल दूंगा, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे पूरी इतिहास की कहानी सुनाई गई है। मैंने एकदम आपको शॉर्ट में बता दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि गुजराती में है, लेकिन हिंदी में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। यदि आप सूरत में रहते हैं या कभी यहाँ आने का अवसर मिले, तो इस प्राचीन शिवधाम के दर्शन अवश्य करें। हो सकता है यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आपको भी भीतर तक छू जाए। इसी के साथ हमारी आज की यात्रा यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसे ही प्राचीन मंदिरों और उनकी अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए यात्रा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख देना।